किसान और बाघ की कहानी। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम रामू था। रामू बहुत मेहनती और ईमानदार किसान था। वह अपने खेतों में दिन रात काम करता था ताकि उसकी फसल अच्छी हो सके। लेकिन गांव के पास एक घना जंगल था जहां बाघों का बसेरा था। गांव वाले हमेशा इस बाघ से डरते थे क्योंकि वह कई बार गांव के मवेशियों को उठा ले जाता था। एक दिन रामू अपने खेत में काम कर रहा था। तभी उसने सुना कि बाघ ने फिर से एक मवेशी को उठा लिया है। गांव के लोग बहुत चिंतित थे। रामू ने सोचा कि अगर वह इस समस्या का हल नहीं निकालेगा तो गांव के लोग हमेशा डरते रहेंगे। उसने तय किया कि वह बाघ का सामना करेगा। रामू ने अपने दोस्तों से मदद मांगी। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई। वे सब मिलकर बाघ के लिए एक जाल बुनने लगे। उन्होंने जंगल के पास एक जगह चुनी जहां बाघ अक्सर आता था। रामू ने सोचा कि अगर वह बाघ को पकड़ लेगा तो वह गांव वालों को सुरक्षा दे सकेगा। कुछ दिनों बाद रामू और उसके दोस्त जाल तैयार कर चुके थे। वे सब रात को जाल के पास छिप गए। जैसे ही रात हुई, बाघ वहां आया। वह जाल में फंस गया। रामू और उसके दोस्त खुशी से चिल्लाए, लेकिन रामू ने सोचा कि बाघ को मारना सही नहीं है। वह जानता था कि बाघ भी एक जीव है और उसे अपने जंगल में रहने का अधिकार है। रामू ने गांव वालों से कहा, हमें बाघ को मारना नहीं चाहिए, हमें उसे जंगल में वापस छोड़ देना चाहिए। गांव वाले पहले थोड़े हैरान हुए, लेकिन रामू की बात समझ गए। उन्होंने मिलकर बाघ को जाल से बाहर निकाला और उसे जंगल में छोड़ दिया। बाघ ने रामू को देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी समझदारी थी। वह धीरे धीरे जंगल की ओर चला गया। गांव वाले अब रामू की तारीफ करने लगे। उन्होंने देखा कि रामू ने न केवल अपने गांव को सुरक्षित किया, बल्कि बाघ के प्रति करुणा भी दिखाई। उस दिन के बाद गांव वाले बाघ से डरने के बजाय उसके प्रति सम्मान रखने लगे। रामू ने साबित कर दिया कि एक किसान न केवल अपनी फसल की रक्षा कर सकता है, बल्कि वह जंगल के जीवों के प्रति भी दयालु हो सकता है। इस तरह रामू ने गांव में शांति और सुरक्षा का एक नया अध्याय शुरू किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समझदारी और करुणा से हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं।